नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें आपका नया वैकेंसी निकला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो कि आपका हैदराबाद में है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ये है आपका प्रिंटिंग प्रेस, तो उसमें वैकेंसी निकला है। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/1/2024। ठीक है, इसको देख कर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है। तो कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट क्या है आपको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपका सैलरी दिया जाता है, जो भी आपका फैसिलिटी दिया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सुपरवाइजर, उसके बाद देखिए सुपरवाइजर जो कि प्रिंटिंग, फिर आपका टेक्नोलॉजिकल। ओके, आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन वो भी आपका प्रिंटिंग कंट्रोल, यहाँ पर फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अलग अलग से यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है टोटल। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक फायरमैन का भी वैकेंसी है। ओके, और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आउट ऑफ 5 वैकेंसी 1 बैकलॉग वैकेंसी इन प्रिंटिंग एंड 2 बैकलॉग वैकेंसी इन कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर प्रिंटिंग और कंट्रोल करके अलग डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर अलग अलग एक बैकलॉग वैकेंसी रहेगा। मतलब बैकलॉग मतलब वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनके लिए, या फिर कोई एक सर्विसमैन हो गया, या फिर कोई अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, तो उन लोगों के लिए एक अलग से वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए आपका यहाँ पर कितना रुपया दिया जाएगा। आपका पे स्केल यहाँ पर देखिए दिया गया है, पे स्केल, और इसके लिए भी पे स्केल यहाँ पर टोटल दिया गया है, क्या क्या रहेगा। ओके, तो देखिए आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा ये आपका बेसिक सैलरी। इसके साथ आपका डी ऐड होगा, HR ऐड होगा, TA ऐड होगा, जो जो अलाउंस मिलता है वो सब ऐड होकर आपको फाइनल वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो PWD कैंडिडेट है, हैंडीकैप कैंडिडेट है, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से वैकेंसी दिया गया है। उन्हीं पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जो भी अलग अलग टाइप का जो हैंडीकैप का जो होता है, तो उनके लिए यहाँ पर दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से इसको देखिएगा। फिर चलिए आगे चल के यहाँ पर देखते हैं। तो इसका सबसे पहले आपका क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सुपरवाइजर जो कि आपका TO प्रिंटिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपका S1 लेवल। तो ये सब आपका एक्चुअली जो गवर्नमेंट ओन कंपनी होता है, तो उनके लिए उनका पे स्ट्रक्चर बोलिए, या फिर उनका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर जो भी होता है, तो वो आपका इसी से शुरू होता है। S1, S2, S3 ऐसे करके होता है। ठीक है, W1 मतलब होता है यहाँ पर जो वर्कर ग्रुप होता है, तो उनके लिए W1 होता है। तो ये सब गवर्नमेंट ओन जो कंपनी है उनके लिए होता है। और जो डायरेक्ट गवर्नमेंट होता है, तो उसको वहाँ पर डायरेक्ट ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C ऐसे करके बोलते हैं। तो ये भी आपका देखिए S1 मतलब यहाँ पर आपका ग्रुप A टाइप का जॉब है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपका जो क्वालिफिकेशन लगेगा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और मतलब आपका यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास में, या फिर आपका बीटेक होना चाहिए प्रिंटिंग में। ठीक है, तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपका टेक्निकल कंट्रोल, उसके लिए भी आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग एंड और कंट्रोल। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ITI सर्टिफिकेट, मतलब आपका यहाँ पर डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ITI कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एज दिया गया है, आपका 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपका 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, तो आगे चल के देखिए यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन फिटर, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर एंड जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल। ओके, तो इसके लिए भी देखिए सेम आपका ITI एंड ITI। तो ये तो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका जो एज क्राइटेरिया है 25 ईयर्स, और आपका यहाँ पर एज का जो लिमिटेशन वो दिया गया है कि आपका 16/4/1999 से आपका 15/4/2006 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका क्वालिफिकेशन।
फिर देखिए यहाँ पर रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब क्या बोल रहा है कि सुपरवाइजर जो है आपका ओएल डिपार्टमेंट में, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री, मतलब यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लगेगा, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, किसी में भी अगर हो सकता है। उसके बाद एंड माने मतलब उसके साथ आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक है, सुपरवाइजर जो होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रुप ए वाला पोस्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका दोनों क्वालिफिकेशन लगेगा इसके लिए। और डिजायरेबल मतलब यहाँ पर आपका अगर ये रहेगा क्वालिफिकेशन तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये देखिए आपका 1 नंबर एंड 2 नंबर एंड करके जो बोला है ना, ये तो आपको क्वालिफिकेशन होना ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, तो इसके लिए देखिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके, सिंपल ग्रेजुएट। तो और इसके साथ आपका टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए, बस इसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका जो आपका यहाँ पर इसका फॉर्म फिलअप आपका 15/4 तक चलेगा, ठीक है। इसी महीना का आपका 15 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा, तो बहुत टाइम है आपके पास, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए आपका जो एग्जामिनेशन बोल रहा है, एग्ज़ाम आपका होगा मई या जून में। तो देखिए अभी तो आपका इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ गया है, इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन ख़त्म होते होते आपका जून महीना आ जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम जून के बाद ही होगा, ठीक है, जून एंड ऑफ जून या फिर जो जुलाई का फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अभी भी आपके पास 2 महीना है, आप लोग स्टडी करिए। फिर देखिए यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया, जो भी एज का छूट दिया जाता है गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से, उसी का है यहाँ पर, इसको बोलने का कोई ये नहीं है आपका। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन रहता है उसी हिसाब से दिया गया है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फीस क्या लगेगा, आपका 600 रुपया लगेगा, जो कि आपका UR EWDS एंड OBC, ठीक है, जो भी ये कैंडिडेट है तो इनके लिए सिर्फ 600 रुपया लगेगा। और अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर 200 रुपया लगेगा, ठीक है, बस यही बात है। इसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन which विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब आपका यहाँ पर MCQ टाइप का ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर सुपरवाइजर, TO, प्रिंटिंग और टेक कंट्रोल, उनके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है जो ये सिलेबस, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम क्राइटेरिया है, अलग अलग सिलेबस है, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये आपका हो गया पार्ट ए। उसके बाद पार्ट बी टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखिए अगर सुपरवाइजर TO प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग के ऊपर आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक, तो उसके हिसाब से आपने जो भी स्टडी की है ग्रेजुएशन में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपका टेक्निकल के ऊपर 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेगा, उसका 150 नंबर का आएगा। टोटल आपका देखिए यहाँ पर 2 घंटा आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये आपका सुपरवाइजर TO के लिए। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका जूनियर टेक्नीशियन आपका प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी है, एंड फायरमैन, तो इन सभी के लिए यहाँ पर ए सिलेबस है, ठीक है, इसके लिए ए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे चल के यहाँ पर सुपरवाइजर OL, ठीक है, जो कि आपका ग्रुप ए वाला सर्विस है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, देखिए यहाँ पर हिंदी भी है अलग से, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको ध्यान देना चाहिए, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग्स नहीं करते हैं तो उनके लिए ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप लगभग 7-8 क्वेश्चन भी करेंगे, और अदर्स में अगर आप यहाँ पर 20 में अगर 18, यहाँ पर 20 में अगर 18 ऐसे करके करेंगे ना, तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर स्ट्रांग है तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर आगे चल के देखिए द एग्ज़ाम फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, विल बी कंडक्ट इन 2 फेज। तो इसके पहले जो भी एक था, देखिए इसके पहले जो भी था, इसके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, ठीक, एक ही एग्ज़ाम है, टायर 1 ही होगा, देखिए इन सब पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम। लेकिन अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए दे रहे हैं तो आपका यहाँ पर दो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड राइटिंग टेस्ट, मतलब आपका यहाँ पर टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑफिस असिस्टेंट है तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज
अब टाइपिंग टेस्ट के लिए अगर जब फॉर्म भरेंगे आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जब आप फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपको यहाँ पर अगर टाइपिंग टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो उसी टाइम आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक MCQ वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पर जो MCQ वाला जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। देखिए ये जो सिस्टम है ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है क्योंकि अदर्स जो एग्ज़ाम होता है ना, अगर आपको पता है, अगर आप लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपका MCQ टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद होगा। और बहुत कैंडिडेट क्या करते हैं ना, टाइपिंग टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उनको बहुत निराशा होता है, इतना दूर गए उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गए। तो इस एग्ज़ाम में देखिए सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट हो जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले ही वो टेस्ट हो जा रहा है, तो इसका कोई दिक्कत वाला पार्ट है नहीं। तो उसके बाद अगर क्वालिफाई आप करें तो उसको बाद आपका MCQ होगा। ये बहुत ही बढ़िया आपका सिस्टम है, ठीक है, इसको फॉलो करिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, द सिलेक्शन विल बी ऑन मेरिट बेसिस। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जो भी देखिए यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी पोस्ट में यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितना आता है आप उतना आंसर करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप यहाँ पर आंसर करके आ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। फिर आगे चल के देखिए आपका यहाँ पर कैसे कैसे होगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, फिर आपका देखिए यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अलग से लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। बहुत सारा कैंडिडेट इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं, और फॉर्म फिलअप जब करेंगे उस टाइम आपको दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फुल डिटेल्स लाया हूँ। सबसे पहले देखिए आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर ये तो सभी के पास होता है, स्कैन करके रखना सभी रखते हैं, लेकिन देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ये बहुत लोगों के पास नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आपका व्हाइट पेपर, प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक जो होता है उससे आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ले लीजिए और उसको स्कैन करके रखिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपका डायमेंशन भी दिया गया है और आपका फाइल साइज भी दिया गया है, उसी हिसाब से आप लोग रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगेगा। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सादा कागज़ लीजिए, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कोटेड पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पूरा पोर्शन, ठीक है। देखिए जिनको मालूम है बहुत ही बढ़िया, जिनको नहीं मालूम है वो लोग ध्यान से देख लीजिए। ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ, पूरा सर्कल किया हूँ ना, ये वाला पोर्शन आपका आई के बाद यहाँ पर जो डैश है यहाँ पर आपका नाम, खुद का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका फुल आपका रनिंग हैंड में होगा, कोई भी लेटर आपका कैपिटल नहीं होगा। हाँ, लेटर का आपका जो सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो लेटर होता है वो तो आपका कैपिटल रहेगा, उसके बाद जहाँ पर आपका फुल स्टॉप होगा उसके बाद आपका कैपिटल रहेगा। ये तो आपका बेसिक सा नॉलेज है। लेकिन अदर्स कोई भी लेटर माने बीच में कोई भी लेटर यहाँ पर देखिए डिक्लेयर लिखा है, इसका आपका कैपिटल लिख दिए तो यार नहीं चलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो आई के बाद आपका खुद का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं लिखना है। आई के बाद आपका जो भी नाम है, मान के चले प्रीतम कुमार, रमेश पांडे, जो भी आपका नाम है यहाँ पर लिखे हम। लिखने के बाद यहाँ पर जो भी है इसको लिख के एक वाइट पेपर में सादा कागज में लिखने के बाद उसको स्कैन करके रखिएगा। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिलअप के टाइम ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहीं तक था इसका। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, लिंक दिया गया है, उस लिंक से आपको डायरेक्ट जहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा उस पेज खुल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन माने बहुत दिक्कत वाली बात ये होता है कि बहुत लोग को एप्लीकेशन लिंक नहीं मिलता है, तो इसीलिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जब भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी वाला वेबसाइट आपका खुलेगा। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका देखिए यहाँ पर लोगो भी है। उसके बाद आपका जो ये पेज खुलेगा, कैरियर वाला पेज खुलेगा। खुलने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, इसीलिए मैं पहले आपको बोला था कि एडवर्टाइजमेंट नंबर को ध्यान दीजिएगा। तो इसी एडवर्टाइजमेंट को पहले देखिएगा। देखने के बाद देखिए यहाँ पर आपका नोटिस, मतलब ये आपका PDF मिलेगा, जो मैंने आपको बोला था उसका PDF यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट अप्लाई का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बेहतर हो, बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।